नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे और इस समय मैं हूँ प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का कदमपुर, जहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा भक्तों का तांता लगा हुआ है। कारण है कि यहाँ पर एक बाबा, एक महाराज जो इस समय काफ़ी चर्चा में हैं और चर्चा की वजह ये है कि उनके अंदर भी बागेश्वर धाम सरकार के जैसे पर्चे बनाने की कला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भी बागेश्वर धाम सरकार के जैसा ही पर्चा बनाते हैं और लोगों की समस्याएँ उस पर लिख देते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं और वहाँ से पर्चा बनाकर आए हुए हैं, पर्चा बनवा कर आए हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। कितना ये जो बातें लोगों के बीच में जा रही हैं कि पर्चा पर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और बिल्कुल बागेश्वर धाम सरकार के जैसे ही सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ये बात कहाँ तक सही है? कहाँ से आते हैं आप? ये हम कौशाम्बी से आते हैं। कौशाम्बी प्रतापगढ़ के कदमपुर से कितना दूर पड़ता है? लगभग यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी। 60-65 किलोमीटर की दूरी है, कौशाम्बी से आते हैं। कहाँ से जाना इसके विषय में कैसे पता चला? हमने यूट्यूब के द्वारा इसको जो है देखा और देखने के बाद हमने समझा कि जाने लायक स्थान है, इसलिए हम यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें कोई सच्चाई दिखी नहीं। यहाँ आने के बाद कोई सच्चाई नहीं दिखी। आप कहाँ से आते हैं? जी, मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और कौशाम्बी से मिलान करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में रहता हूँ। हमारे मित्र के द्वारा यूट्यूब और गूगल के माध्यम से जानकारी मिली कि प्रतापगढ़ में बागेश्वर बाबा जी की तरह एक नए बाबा जी का स्थान पूरा है, जहां पर लोगों की समस्याओं का तुरंत पर्चे में निदान कर दिया जाता है। भाई साहब की बातों के मुताबिक मैं भी इनसे कहने पर बाबा जी के दर्शनों के लिए और हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए इस स्थान पर आया। सुबह 8 बजे से हम लोग अपना नाम लिखाकर रजिस्टर में यहाँ लाइन लगा के धूप में खड़े रहे। जब हमारा नंबर आया और हम महाराज जी के सामने पहुंचे तो हमारी एक भी समस्या पर्चे में नहीं लिखी गई। पर्चा बनवा के लाए हैं? जी, ये पर्चा मेरे हाथ में है, आप जिसे देख सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट कटेगा, आराम रहेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस पर्चे को कैमरे में कैद करें। इसमें लिखा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट कटेगा, आराम रहेगा। तो जब आप घर से चले थे, ये पर्चा किसका है? ये पर्चा मेरा है, विवेक कुमार मिश्रा का। ये पर्चा है विवेक कुमार मिश्रा जी का, जो कि हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, प्रयागराज में रहते हैं। जब आप घर से चले थे तो चूंकि इसमें लिखा है कोई समस्या नहीं है, क्या कोई समस्या वास्तव में थी या नहीं? जी, मैं 2 समस्याओं को लेकर के आया था। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मेरे अभी बच्चे नहीं हैं। मैं मन में ये सोच कर आया था कि बाबा जी ये मुझे देखते ये तो बता ही देंगे कि तुझे संतान नहीं है, तू संतान के दुख से दुखी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा जी का एक मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है, जो 4 सालों से चल रहा है। उनके साथ के 47 लोग सर्विस कर रहे हैं। सेम मैटर है, पेंडिंग चल रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमें लगा था 2 में 1 समस्या का तो निराकरण हो ही जाएगा, बट हमारी एक भी समस्या पर्चा में नहीं लिखी गई। और वहाँ जितने भी पर्चे स्थान पे देखे, लगभग 60% पर्चों में हमें सेम चीजें लिखी मिली। एक बड़ा आरोप है कि जितने भी पर्चे यहाँ पर देखे गए उसमें 60% पर्चों में सेम समस्या लिखी गई। मतलब आपका कहना ये है कि जैसे आपके पर्चे में लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट कटेगा, आराम रहेगा। ऐसे तो तमाम पर्चे वहाँ मंदिर में चढ़े हुए हैं। वो पर्चा किसी को घर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। हम तो वहाँ पुजारी जी नहीं थे मंदिर पे, तो खाली मौका था। हम अपना पर्चा किसको देते तो लेके चले आए, क्योंकि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसका गेट लॉक था। तो हम अपना पर्चा सीढ़ी में तो रख नहीं देते, तो हम अपने जेब में रख के चले आए। बट इसमें हमारी जो दिक्कतें हैं वो एक भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो इनका कहना ये है कि जो पर्चा बनता है उस पर्चे को लाने नहीं दिया जाता है और उस पर्चे को वहीं मंदिर में चढ़वा दिया जाता है। जी जी। आपका क्या अनुभव है? जैसे कि भाई साहब, ये आरोप इनका है कि जो पर्चे में बातें लिखी हैं वो बातें बिल्कुल भी मिलान इनका नहीं हो रहा है इनके कष्टों से, वो कष्टों से मैच नहीं कर रही हैं। आपका क्या अनुभव है? यही चीज जो इनके पर्चे में लिखी वही हमारे पर्चे में भी लिखी थी। कष्ट है, बाधा जो है कटेगी, जो है संकट कटेगा। और बस यही 2 लाइनें हर पर्चे। फिर हम गए, जब मंदिर में पर्चे चढ़वा रहे थे तो हमारी नजर कुछ पर्चों पे पड़ी, तो सब में वही 2 लाइनें दिखी। 2-4 पर्चे हमको जो है कष्ट कटेगा और संकट कटेगा, बस यही है। और हमने उनसे पूछा बाबा जी से कि बाबा जी हमें कुछ समस्या और जो कुछ है हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम एक पर्चे पे लिख के आपको दिए दे रहे हैं, ये कार्य करवा लीजिए, जैसे कि रुद्राभिषेक करवा लीजिए, ये करवा लीजिए। तो हमने कहा महाराज जी ये सब तो हम जो है ठीक कहे, नहीं नहीं इसको करवा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे।
अब उन्हें अपना केवल कहना, हमें क्या समस्या है, हम किस लिए आए, वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है। अभी हाल ही में उभरता हुआ स्थान है, जिसको ये कहा जा रहा था कि बागेश्वर धाम के जैसा ये भी स्थान है, और जैसे बागेश्वर धाम में पर्चे बनते हैं वैसे ही इस स्थान पर पर्चे बनते हैं, और पर्चे में लोगों की सारी समस्याएं लिख दी जाती हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी होता है। लेकिन कुछ लोगों के अपने ऐसे अनुभव हैं कि यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं वो उनकी समस्याओं से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। खैर, मिलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं इस विषय में और बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।